नमस्कार प्यारे भाई बहनों, होने वाले भावी अध्यापकों। मैं अभिषेक कुमार मिश्रा इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स यानी एक ही बार में आपका सीटेट क्लियर ऐसा एक वीडियो लाया हूं। मैं चाहूँगा कि आप एक कॉपी पेन निकाल लें और सारी ट्रिक्स नोट कर लें। 2 ही ट्रिक हैं जो मेन हैं, आपको बस 2 ही बातें ध्यान रखनी है। एक ही बार में सीटेट क्लियर 70 से 90 प्रश्न पक्का आते हैं, वो सेम ही होते हैं, बस तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। और मैं चाहूँगा कि आपके नंबर अधिक से अधिक आएँ। 70 से 90 क्वेश्चन जो होते हैं वो बिल्कुल इजी लेवल के आते हैं, तो आपको वो तो क्लियर करने ही करने हैं। साथ ही आपकी मेहनत आपने जैसे तैयारी की होगी, मैं चाहूँगा कि लगभग 130 से 140 के बीच में आपके नंबर रहने चाहिए। धन्यवाद। मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। अभिषेक मिश्रा 760 हमारे चैनल का नाम है, ध्यान रखिए। तो ट्रिक्स का सिस्टम कुछ ऐसा है, जो ट्रिक्स हैं उसमें आपको 2 बातें मेन ध्यान रखनी है, क्या सही है और क्या गलत है, ये ध्यान रखिए। एक ही बार में आपको तैयार हो जाएगी, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, पेडागॉजी, हिंदी, मैथ, पर्यावरण, जितने भी क्वेश्चन है, सीडीपी से लेकर के जो भी हैं, वो सारे तरीके बेस्ड होते हैं। यानी आप क्या समझ पा रहे हैं बच्चे के बारे में, उससे लेकर के। तो एक कॉपी पेन निकाल लें और हमारे साथ ही समझें, और सारी ट्रिक्स जो हैं उनको नोट अवश्य कर लें, क्योंकि आप एक बार ध्यान दे देंगे तो फिर आपका सीटेट कंफर्म क्लियर हो जाएगा, ये ध्यान रखिए। चलिए आपको ट्रिक्स के बारे में कुछ बताते हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आया है, देखते हैं क्वेश्चन को। जैसे शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए, तो पहले आप लगाएंगे स्नेह का, सम्मान का, विश्वास का, या ये सभी। तो आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, स्नेह का, सम्मान का, विश्वास का और ये सभी। तो इसमें यानी शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य जो संबंध होता है वो स्नेह का भी होना चाहिए, सम्मान का भी होना चाहिए और आपस में विश्वास भी होना चाहिए। तो इसका मेरे हिसाब से जो राइट ऑप्शन होगा वो ये सभी जाएगा, और आपका भी सही गया होगा, उम्मीद है, आशा है हमें। और चलिए हम ट्रिक की बात करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस टाइप में आएंगे। देखो, इसमें 100% आपका जो ट्रिकें हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिए। और मेन बात जो है वो क्या सही है क्या गलत पर डिपेंड है। आप अगर इतनी बात समझ गए तो आपका सीटेट कंफर्म क्लियर हो जाएगा। जैसे ये हैं, यानी मूल जो रूप है, यानी मूल मंत्र, इसको समझ लो, मूल जो रूप है वो क्या सही है क्या गलत है, मतलब इतना ध्यान रखिए। तो जैसे इसमें सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक मतलब जो सदैव सही होते हैं वो सही पर टिक लगाना, नकारात्मक है वो हमेशा गलत ही होगा। जो आपके माइंड में चीज़ आ जाए समझ लो वही आपका राइट ऑप्शन होगा। माइंड में क्लियर बिल्कुल एकदम चीज़ सटीक बैठती है, यानी सकारात्मक वाले पर सही हो जाएगा और नकारात्मक वाले पर नहीं हो जाएगा, ध्यान रखिए। ये 2 ट्रिकों के नाम याद कर लो, सकारात्मक सदैव सही और नकारात्मक जो है सदैव गलत होता है। चलिए ट्रिक को बताते हैं। जैसे सकारात्मक में सबसे पहले आप कॉपी पेन ले लो, सकारात्मक सही वाले में आप पॉइंट लिखेंगे, जो सही चीज़ें होती हैं, यानी जैसे जो राइट ऑप्शन में दिया होगा आपको उसी पर ही टिक लगाना है। जैसे पहला है समूह चर्चा। यदि बच्चा समूह चर्चा कर रहा है, सामूहिक गतिविधियों के अवसर देना। बच्चा समूह चर्चा करता है, समूह चर्चा उसे करने का अवसर देना चाहिए, सामूहिक गतिविधियां कराने के अवसर देना चाहिए। दूसरा इसी में नोट करते रहना, साथ ही में स्क्रीनशॉट लेते रहना। बच्चे की अभिव्यक्ति क्या है, वार्ता, बच्चे की अभिव्यक्ति जानो, वार्तालाप को प्रोत्साहन देना चाहिए। नोट कर लेना, सभी पॉइंट दोनों क्लियर है। यानी बच्चे को जो है वार्तालाप का प्रोत्साहन, यानी बातों उससे चर्चा करनी चाहिए। यानी बच्चे को एक भगवान का रूप मान लो कि बच्चा हमारे सामने भगवान है, यानी वही सब कुछ है, ये ध्यान रखिए, तभी आप सीटेट क्लियर कर पाएंगे। नेक्स्ट इसमें देखेंगे सकारात्मक में, तीसरा पॉइंट देखेंगे, शिक्षक की भूमिका सुलभ करता। यानी शिक्षक जो है, यानी आप अपने को समझो, मैं बच्चे को सुविधा दूँ अधिक से अधिक, सुगमकर्ता के रूप में, वातावरण निर्माता के रूप में। यानी जो टीचर होता है वो वातावरण का निर्माता होता है, ये ध्यान रखिए। उसके बाद बच्चे द्वारा स्वयं प्रयास करके सीखने को प्रोत्साहन, वातावरण का निर्माण। यानी सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो बच्चे द्वारा स्वयं प्रयास करके सीखने को प्रोत्साहन, यानी बच्चा खुद से करे, ये ध्यान रखिए। वातावरण का निर्माण, ये भी पॉइंट इसमें क्लियर कर लीजिए, सभी नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए।
अगला, त्रुटियाँ सीखने का अनिवार्य हिस्सा है। मेन चीज़ ध्यान रखो, बच्चा त्रुटियाँ तो करता ही है, यानी गलतियाँ तो सभी से होती हैं, यानी गलतियाँ तो एक अनिवार्य हिस्सा हैं। आप उसको भी पॉजिटिव में लें, तभी आपका राइट ऑप्शन होगा। प्रगतिशील शिक्षा अपनी संभावनाओं को प्राप्त करने का अवसर देना। बच्चा प्रगतिशील होता है और उसको संभावनाएं व्यक्त करने का मौका देना चाहिए, यानी अपने बारे में उसे अपनी भावनाओं में शब्दों को प्रकट करना, अपनी उसके बारे में उससे ही अधिक चीज़ों को सीखना, यही जो है राइट ऑप्शन ऐसे ही बनेगा। अब देखेंगे 7 पॉइंट, प्रत्येक बच्चे को अवसर देना चाहिए, यानी जो तुम्हें ध्यान रखना है मेन चीज़, बच्चा हमारे लिए सब कुछ है, यानी सब कुछ ही है, और किसी में भी भेद नहीं करना है, लैंगिक समानता रखनी है तुम्हें। लैंगिक मुद्दे जो भी हों कि बच्चा लड़के ये कर लेंगे लड़कियां नहीं कर पाएंगी, तो ये ध्यान रखिए दोनों ही जो हैं वो समान हैं, यानी ऐसा नहीं है कि लड़के अधिक शक्तिशाली हैं तो लड़कियां नहीं, यानी दोनों ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, दोनों की जो वैल्यू है वो हमारे लिए समान है। बच्चा भी अधिक कर सकता है और लड़कियां भी अधिक कर लेती हैं, ध्यान रखो। अगला देखते हैं, समावेशी शिक्षा सामान्य व विशिष्ट छात्रों के साथ बैठना। समावेशी शिक्षा का मतलब ये है, चाहे बच्चा विशिष्ट हो चाहे सामान्य हो, एक साथ ही दोनों मिलकर के बैठेंगे, आपस में बातचीत करेंगे और मिलजुल कर के साथ में ही पढ़ाई करेंगे। बच्चों की स्वगरिमा की ध्यान रखना, यानी ऑप्शन में ऐसे ऑप्शन आएंगे और आपको ध्यान रखना, ऐसे ऑप्शन मिले आप तुरंत टिक लगा दीजिए, कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, ये ध्यान रखिए। अगला देखते हैं, वास्तविकता स्तरानुसार शिक्षण विधियों का प्रयोग करना। विविध अवसर का प्रयोग करना, यानी अवसर देना, विविध शिक्षण विधियों का प्रयोग करना। ऐसे तुम्हें ऑप्शन मिले तुरंत तुम टिक लगा दीजिए, आपका राइट ऑप्शन होगा। जीवंत उदाहरण, यानी बच्चे को जो है उसके जीवन से जोड़ना, सजीव उदाहरण देकर देना, यानी ये सब चीज़ें जो हैं वो राइट यानी पॉजिटिव आंसर की ओर जाती हैं, यानी तुम्हें ये ध्यान रखना है, तुम्हें सही चीज़ों को ही चुन करके उस पर टिक कर देना, वो आपका राइट ऑप्शन होगा। कुल मिलाकर के जो बच्चा है वो भगवान का रूप है, उसे किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे, जो नेक्स्ट पॉइंट है नकारात्मक पे आते हैं, ध्यान रखो। नकारात्मक सदैव गलत होता है, जैसे रटना, कंठस्थ करना, स्मरण प्रत्यास्मरण, यानी रटना, कंठस्थ करना और स्मरण करना, ये सब चीज़ें जो हैं वो हमें बिल्कुल भी प्रयोग में नहीं लानी है। बच्चे की गलती मानना, बच्चे को किसी भी कारण से अयोग्य मानना, ये सब चीज़ें गलत हैं। बच्चे को अयोग्य तो बिल्कुल ही ना मानो, बच्चा जो है वो भगवान का रूप है, उसे सब आता है, बस आप अपने हिसाब से उसे डील कर पाएँ। तो यानी ये अगर राइट में पूछे जा रहे हैं तो गलत हो जाएंगे, गलत में पूछे जाएंगे तो आपके सही हो जाएंगे, ध्यान रखिए। अगला, दंड देना, बताओ बच्चा भगवान का रूप है भाई, उसे दंड दोगे। भय उत्पन्न करना, ये सब चीज़ें तुम्हें मिल जाए समझ लो ये नकारात्मक है, इस पर बिल्कुल भी तुम्हें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे को अंक श्रेणी प्रदान करना, ग्रेड देना, लेवल देना, ये सब चीज़ें बेकार हैं बच्चे के लिए। बच्चे को तुम प्रोत्साहित करो, उससे तुम ऐसा उसे प्रेरित करो, यानी वो चीज़ें क्या करे, अपने आप खुद सीखे, और उसे प्रश्न पूछने के लिए आप प्रेरित कर सकते हो कि आप हमसे प्रश्न पूछिए। हाँ, दूसरा, बच्चे को व्याख्या निर्देश, व्याख्यान, भाषण देना, ये सब चीज़ें बेकार हैं, ये ध्यान रखिए। ना ही आप उसे भाषण दे सकते हो, ना ही आप उसे व्याख्या निर्देश देने के लिए कह सकते हो। यानी बच्चा जो है, बच्चे के लिए सबसे उपयुक्त जो है वो प्रदर्शन विधि है, और भाषण तो बिल्कुल ही नहीं देना है। नेक्स्ट, अगला, नकारात्मक सदैव गलत होता है, ये तो ध्यान ही रखिए। केवल निश्चित कहना, यानी केवल वाले अगर तुम्हें दिख जाए केवल या निश्चित कहना, ये सब चीज़ें गलत हैं, गलत राइट वे में जाएंगी, ध्यान रखिए। तो ये सब ऑप्शन गलत हो जाएंगे। बच्चे से सही उत्तर की अपेक्षा करना, बच्चा ज़रूरी नहीं है कि बच्चा सही उत्तर दे, ये ध्यान रखो, बच्चा गलत भी उत्तर करता है, आप बस अगर वो गलत करता है तो आप उसको बताएं, ठीक है। उच्च अपेक्षाएं रखना, बच्चे से उच्च अपेक्षाएं तो बिल्कुल ही नहीं रखनी है। बच्चा
जितना एब्जॉर्व कर पा रहा है उतना ध्यान रखिए। उसके बाद लैंगिक पूर्वाग्रह रखना, लैंगिक भेदभाव करना बिल्कुल नहीं करना, आपको ध्यान रखना, पॉइंट नोट करते रहना। यही क्वेश्चन ऐसे ही बना लेता है। वार्षिक, छमाही, तिमाही, मासिक परीक्षाएं लेना, ये सब चीज़ें बेकार हैं बच्चे के लिए। मानक मानदंडों, उत्तरों या व्यवहारों की अपेक्षा करना, यानी ये सब पॉइंट जो हैं आपके गलत हैं, ये ध्यान रखिए। तो यानी कुल मिलाकर के आपको जो सही है उस पर टिक करना है, और जो चीज़ें ये इम्पॉर्टेंट हैं लिख लो। इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा। आपने अगर बिल्कुल याद कर ली कंठस्थ तो आपके 70 से 90 क्वेश्चन इसी वे में सही हो जाएंगे, ये वादा है आपसे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे एक प्रश्न हमने उठाया है, छात्र द्वारा गलत उत्तर देने पर एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन देखेंगे, आप खुद ही करना, छात्रों को डांटना चाहिए, उसको उत्तर देने के लिए बाध्य करना चाहिए, छात्र को दंड देना चाहिए, छात्र को सही उत्तर बताना चाहिए। तो आप क्या करेंगे बताइए। बहुत सुंदर। मैं चाहूँगा कि आप ऐसे ही लगन से हमारे ठीक है, बहुत सुंदर। चलिए, बहुत सही, करते रहिए। तो इसका राइट ऑप्शन देखो, छात्रों को क्या डांटना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। उसको उत्तर देने के लिए बाध्य करना चाहिए, नहीं, वो बाध्य तो बिल्कुल नहीं करना। ना छात्रों को दंड देना चाहिए, छात्रों को सही उत्तर बताना चाहिए, ये राइट ऑप्शन लग रहा है। तो खुद आप देखो इसमें, यानी डांटना नहीं चाहिए, बाध्य नहीं करना चाहिए, छात्रों को दंड तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए, छात्रों को सही उत्तर बताना चाहिए। आप बता दीजिए अगर नहीं आ रहा है उसको। तो ये ऐसे ही तुम्हें 3 निगेटिव काट देने हैं, एक तुम्हारा राइट अपने आप हो जाएगा, तो वो राइट होएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे भी एक हमने प्रश्न उठाया है, यदि कोई छात्र स्कूल से भाग जाता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। छात्र से कारण जानकर उससे दूर करने का प्रयास करेंगे, कठोर दंड देंगे, प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे, उपरोक्त सभी। तो इसमें आप बताइए क्या करेंगे। चलिए, छात्र से कारण जानकर उसे दूर करने का प्रयास करेंगे, ये कुछ हद तक सही लग रहा है। कठोर दंड देंगे, ये गलत है। प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे, ये भी गलत है। ये जब यही तीनों गलत हैं तो उपरोक्त सभी का कोई मतलब ही नहीं है। तो छात्र से कारण जानकर उसे दूर करने का प्रयास करेंगे, राइट ऑप्शन लग रहा है कि नहीं। बस तुम्हें थोड़ा सा ध्यान देना है, बस तुम्हारा क्वेश्चन जो है वो राइट चला जाएगा। इससे बाहर कुछ आएगा नहीं। आपको बस ये ट्रिकें ध्यान रखनी है, और कंफर्म ये है कि आपका जो है पेपर 100% 70 से 90 क्वेश्चन जो है आपके सही जाएंगे। केवल आप तरीके को सीख लें, और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें। अभिषेक मिश्रा 760। धन्यवाद।